आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आप जानते हैं कि कंप्यूटर से शॉर्टकट की से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी शॉर्टकट की हैं उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होता है। ये सबसे बेसिक है, आप लोगों को मालूम होगा कि कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा यूज होता है, Ctrl+C। इससे आप कॉपी कर लेते हैं। खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन? इसका क्या है? ऑल्ट प्लस टैब। याद रखेंगे, ऑल्ट प्लस टैब। सभी विंडोज को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या है? जितने भी विंडोज होते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए कौन सा हम यूज करते हैं? विंडो की +D। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। एक्टिव विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? कोई भी एक्टिव विंडो को अगर हमको बंद करना है तो उसका क्या है? तो Alt+F4, ये है शॉर्टकट की। स्क्रीन को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? स्क्रीन को अगर हमको रिफ्रेश करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? F5 का करेंगे या तो Ctrl+R का करते हैं। इससे क्या होता है? रिफ्रेश हो जाता है स्क्रीन। फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है? अगर हमको फाइल या फोल्डर का नाम बदलना है तो इसके लिए डायरेक्ट हम F2 प्रेस करेंगे, नाम बदल सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? Windows+E का। ओके, कंप्यूटर को अगर हमको लॉक करना है इसके लिए कौन सा की का इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर लॉक करने का होता है Windows+L। याद रखेंगे। रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? रन डायलॉग बॉक्स खोलने की क्या है? तो वो है Windows+R है। ये ध्यान रखना है आपको। कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? अगर हम Ctrl+C से कॉपी कर लिए, अगर हमको पेस्ट करना है तो Ctrl+V से जो है ये पेस्ट हो जाता है। कट करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर हमको किसी चीज को कट करना है तो क्या करेंगे? Ctrl+X से आपका कट हो जाएगा। सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? सिलेक्ट ऑल कंटेंट, तो ये होता है Ctrl+A से। Ctrl+A से आपका सब जो है एक साथ कॉपी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर डॉक्यूमेंट को सेव करना है इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+S का। ध्यान रखना है, Ctrl+S। अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? अंडू, तो इसका होता है Ctrl+Z। ध्यान रखेंगे, Ctrl+Z। रेडो की शॉर्टकट की क्या है? रेडो करना है तो Ctrl+Y। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो रेडो के लिए Ctrl+Y और अंडो के लिए Ctrl+Z होता है। नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है? नई फाइल खोलने की, इसके लिए Ctrl+N होता है। राइट आंसर Ctrl+N। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट खोजने की शॉर्टकट की क्या है? फाइंड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, इसके लिए हम Ctrl+F का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट करने का होता है Ctrl+P। डायरेक्ट इसको प्रेस करेंगे, प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर्स की प्रॉपर्टीज खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है? जो भी सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टीज अगर खोलना हो तो हम Alt+Enter का इस्तेमाल करते हैं। Alt+Enter ओपन्स प्रॉपर्टीज, डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार अगर खोलना हो तो हम करेंगे Alt+D। ठीक है, Alt+D। विंडो एक्सप्लोरर में नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की कौन सी है? विंडोज एक्सप्लोरर में नया फोल्डर बनाने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? Ctrl+Shift+N हो जाएगा। कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरू में ले जाने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कर्सर ही ये तो है। कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरू में ले जाने की शॉर्टकट की है Ctrl+Home।
ब्राउजर में करंट टैब बंद करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? ब्राउजर में करंट टैब बंद करना है हमको, तो हम कंट्रोल प्लस डब्लू का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस डब्लू क्लोजेस करंट टैब और विंडो। विंडोज में सर्च खोलने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? विंडो में सर्च खोलने का है शॉर्टकट की विंडो प्लस एस। एमएस एक्सेल में आज की तारीख यानी करंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करंट डेट डालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस और ये जो साइन आप देख रहे हैं इसका। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की सही है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड अगर हमको ऐड करना है तो हम कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करेंगे। एमएस ऑफिस में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? एमएस ऑफिस में F7 का होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक लगाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? डॉक्यूमेंट पे अगर हमको हाइपरलिंक लगाना है तो हम कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करेंगे इस शॉर्टकट की का। ब्राउजर में गलती से बंद हुए टैब को वापस खोलने यानी रीओपन का शॉर्टकट क्या है? ठीक है, कभी कभी होता है ना, कट हो जाता है हम लोगों से ब्राउजर, तो उसको रीओपन का शॉर्टकट जो की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी हो जाएगा। ठीक है। एमएस एक्सेल में पूरा कॉलम सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है? एमएस एक्सेल में अगर हमको पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्टिव प्रोग्राम या विंडो को बंद करने के लिए किस का इस्तेमाल करते हैं हम, किस कॉम्बिनेशन का? तो एक्टिव प्रोग्राम या विंडो को बंद करने के लिए हम ऑल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करेंगे इस शॉर्टकट की का। टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट देने के लिए सही शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करेंगे। एमएस एक्सेल में किसी सेल को एडिट मोड में लाने के लिए किस की को दबाते हैं? विच की इज यूज टू एडिट अ सेल इन एमएस एक्सेल? तो F2 को दबाया जाता है। ब्राउजर में नया टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या है? ब्राउजर में नया टैब खोलने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? बोल्ड अगर हमको करना हो तो कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस यू होता है। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? ओपन व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल किया जाएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? सेव एज डायलॉग बॉक्स, तो आप कहेंगे F12। जूम आउट करने की शॉर्टकट की क्या है? जूम आउट करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जूम आउट? एमएस वर्ड में बंद हुई विंडो को रीस्टोर करने की शॉर्टकट की क्या है? इसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल करते हैं। रिसाइकिल बिन में भेजे बिना फाइल को परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? इसके लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करेंगे इस शॉर्टकट की का। टास्क मैनेजर को सीधे खोलने की शॉर्टकट की क्या है? टास्क मैनेजर को सीधे खोलने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। फाइल एक्सप्लोरर माय कंप्यूटर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए हम विंडो प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है? लॉक करना है तो हम विंडो प्लस एल का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट को इटैलिक करने की कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होता है? अगर हमको टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल होगा। ब्राउजर को बंद किया गया पिछला टैब फिर से खोलने की शॉर्टकट की क्या है?
इसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल करेंगे। ब्राउजर में हिस्ट्री खोलने की शॉर्टकट की क्या है? हिस्ट्री खोलना है हमको तो कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल किया जाएगा। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस खोलने की शॉर्टकट की क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस खोलने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। डेस्कटॉप को दिखाने छिपाने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो हाइड डेस्कटॉप? तो विंडो प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे हम। फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होता है? फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, जिस ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका हम लोगों ने रिवीजन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।